तुम्हारे फिजिक्स में 150 160 नंबर तक पहुंच गए, लास्ट पूरे अप्रैल में तुम कुछ भी फिजिक्स में नया मत पढ़ो, सिर्फ जो तुमने पुराने पढ़े उसका फॉर्मूला रिवीजन करो, टेस्ट दो, एक नया रत्ती एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है अप्रैल में, और तुम्हारे फिजिक्स में 150 आ जाएंगे। फिजिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट अलग है, उसको पढ़ने का तरीका अलग है, एटीट्यूड अलग है, अप्रोच अलग है। फिजिक्स में एक छोटी पोर्शन, एक छोटा चैप्टर पढ़ के आप कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि 4 चैप्टर में मेरा बहुत अच्छा है और 4 चैप्टर बहुत खराब है। फिजिक्स में हर चैप्टर इंटरलिंक्ड है, हर चैप्टर इंटरलिंक्ड है। हां, आप कह सकते हो ऑप्टिक्स और थर्मो में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स तो हर जगह यूज होता है। मेरी बात समझना, अगर आप थोड़ा समय लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चीजें एक बार सीख लिए तो आपको ना लंबे समय तक याद रहता है। कंसेप्ट कहीं भूलते नहीं हो आप। फॉर्मूला लॉजिकल होता है, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला रिलेटेड होता है। एक बार डायमेंशन आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई फॉर्मूला गलत भी लिखोगे तो उसको सही याद कर लोगे। एक बार तुम्हें क्रिटिकल एनालिसिस एमा स्टार वाली अप्रोच आ गई तो तुम लिमिटिंग वैल्यू पुट करके उसको सही तक अपने आप पहुंचा दोगे। तो ये सारी चीज जब तुमने डेवलप कर लिया, बहुत सारे कंसेप्ट और थ्योरी और प्रैक्टिस कर ली, पूरे अप्रैल में एक नया थ्योरम, नया चैप्टर, नया लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे 150 अगर आ रहे हैं फिजिक्स में तो 150 ही आएंगे। पूरे अप्रैल क्या करें सर? तो पूरे अप्रैल बायोलॉजी पढ़ो, क्योंकि अगर तुम्हारे बायोलॉजी में अभी आ रहे हैं 250 नंबर, पूरे अप्रैल जान लगा के बायोलॉजी पढ़ोगे तो 360 आ जाएंगे, 355 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। और अगर अभी तुम्हारे 300 350 आ रहे हैं, 340 350 अगर अभी आ रहे हैं और तुम लास्ट अप्रैल में बायोलॉजी पढ़ो ही मत तो 150 हो जाएंगे। मतलब यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है, बस फरवरी और मिड मार्च तक जितना जान लगा सकते हो ना फिजिक्स के नए चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हो उस पे, और थोड़े थोड़े रिवीजन में लगा लो। लास्ट अप्रैल पूरा डेडिकेटेड टू बायोलॉजी। आधा बच्चा कह सर केमिस्ट्री को तो इग्नोर ही कर दिया एकदम। केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा अभी भी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बाद में भी पढ़ना है, लेकिन फरवरी और मिड मार्च तक जितना जान लगा सकते हो ना फिजिक्स को दो तुम अपने पूरे शेड्यूल में से 60 से 70% टाइम। और किसी को बाहर बताना नहीं, मास्टर को 60 से 70% टाइम तुमको फिजिक्स को देना है, 60% एटलीस्ट फिजिक्स को देना है, फिजिक्स को 70% अप टू 15th मार्च, 15 से 20th मार्च 60% टाइम फिजिक्स को देना है, और 20% बायो एंड 20% केमिस्ट्री। बता रहा हूं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, सबके साथ जस्टिस होगा। उसके बाद जैसे तुम 15-20 मार्च से आगे बढ़ोगे, इसको उल्टा कर दो, 50% 40% से 50% बायोलॉजी, 40 to 50% बायो, इसी में वेरी करेगा, डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और बायो को 40 से 50%, केमिस्ट्री को 30%, 30 से 40%, और फिजिक्स को 20%। कुछ इसी के आसपास में दो, इसी के आसपास में दो तो ठीक है। 40 से 50% बायो, 30% से 30 से 40% केमिस्ट्री, 20 से 10% फिजिक्स। यकीन मानो बेटा ये एकदम फुल प्रूफ प्लान है। अगर तुम इसका उल्टा करोगे तो बहुत पछताओगे, अगर तुम इसका उल्टा करोगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। सिंपल सा रीजन है कि बायो तुम कितना भी अभी रट लो, फिर में दोबारा तो रटना ही है, तो उसको अरेंज करते चलो। नहीं, रटना भी है, दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए, उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखो। जैसे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स को भी तो अरेंज करके रखते हो, उस तरीके से अरेंज करके रखो और घबराओ नहीं। कोई भी हम बड़ा काम करने जाते हैं तो दिक्कत, परेशानी, डिमोटिवेशन ये सब आता है, ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है। बहुत आसानी से कोई चीज मिल जाएगा ना तो उसका ना तो वैल्यू होगा और ना ही फ्यूचर में आप बहुत प्राउड फील करोगे। बहुत मुश्किल से जो चीज मिलता है उसी के लिए तो हम प्राउड फील करते हैं ना भाई, समझ में आएगी नहीं है?
तो मैंने एक चीज और तो बोला है, मतलब इसका वो डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इट्स डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटी, बट फिजिक्स को अभी थोड़ा समय ज्यादा चाहिए अप टू 15 मार्च। अप्रैल में तो मैं कह रहा हूं 10 से 20% फेज को टाइम देना। दूसरी बात, अगर मान लो फेज को अभी तक किसी ने टाइम इतना नहीं दिया होगा और अब तुम फिजिक्स को टाइम दोगे, कुछ कर भी ना पाओगे, रहने दो, जाओ बायोलॉजी रट लो।